ज्यादातर आप क्या कहते हो? भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। आनंद किसमें मिलता है? भूत में, भविष्य में, या वर्तमान में? अब आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त बताने वाला हूं मैं। वैकुंठ के अंदर वर्तमान के सिवा कुछ नहीं है, और भौतिक जगत में वर्तमान है ही नहीं। बोले आप क्या बोल रहे हो? सुनो ध्यानपूर्वक। एक क्षण जो निकल गया वो क्या हो गया? जो निकल गया वो तो बड़ा लंबा है, सालों सालों। और जो एक क्षण बाद आने वाला है वो भी करोड़ों साल है, वो भविष्य है। वर्तमान कितने दिन रुकता है? आने से पहले चला जाता है। भूत का मतलब बासी हो गया। बासी में क्या मजा है? और भविष्य में तो सपनों के ख्यालों में लड्डू खा ले भाई। वर्तमान ऑलमोस्ट नील है, ऑलमोस्ट। आप वर्तमान को ऐसे निकल जाते हो प्रभु जी वर्तमान से कि आपको पता भी नहीं लगता, इसीलिए आनंद नहीं ले पाते। और वैकुंठ में सिर्फ क्या है? वर्तमान है, क्योंकि वहां कोई चीज खत्म नहीं होती। भूत का मतलब खत्म होना, और भविष्य का मतलब अभी आई नहीं। परंतु इसको समझ नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा। मैंने बताया था दो प्रकार के ज्ञान है, एक को समझाया जा सकता है, एक को अनुभव करना चाहिए। याद है ना गुलाब जामुन का उदाहरण? गुलाब जामुन कैसे बनता है बता सकते हैं, परंतु गुलाब जामुन का स्वाद क्या है वो कोई नहीं बता सकता। जिसके पीढ़ियों से हलवाई भी हो गुलाब जामुन बना रहे हो वो भी नहीं बता सकता, स्वयं चखना पड़ेगा। अब होता क्या है, आपको हिंदी में प्रभु जी रेनबो को क्या कहते हैं? सात जो इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों में आता है, विभाजित होता है। इधर से आई व्हाइट लाइट कहते हैं ना, सफेद लाइट, सफेद प्रकाश का एक किरण, वो 7 में विभाजित हो गई है ना प्रभु जी। ऐसे ही बताऊं क्या होता है, जब काल वैकुंठ से कुंठा में प्रवेश करता है तो 3 भागों में विभाजित हो जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब मुझे बताइए, जो ये 7 रंग हैं इसमें व्हाइट होता है? इसीलिए जब ये वैकुंठ से जब ये किरण आती है, ये अकाल आता है, तो ये 3 भाग में विभाजित हो जाता है, भूत, भविष्य और वर्तमान बिल्कुल ऑलमोस्ट नील है। ये काल को एक समझने का तरीका। अब और समझिए, सो कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर और सर्कुलर। लीनियर का मतलब हिंदी में देखिए जरा, एक ही है ना? एक तो ऐसे चलता है समय, और एक ऐसे गोल चलता है। ऐसे चलता है मतलब जो निकल गया वापस नहीं आता, और एक गोल चलता है, दिन रात आते रहते हैं। समझ में आया? एक तो जो निकल गया वो नहीं आता, तो क्या हो गया? ये लीनियर, एक ऐसे चल रहा है, और एक ये गोल चलता है। सुबह दोपहर शाम रात आते ही रहते हैं, ऐसे ही। क्लियर हुआ प्रभु जी? परंतु दोनों केस के अंदर जो चला गया वो वापस नहीं आता। दोनों स्थिति के अंदर ये वापस नहीं आता। ये काल का गति बता रहा हूं, काल की चाल। इसी तरीके से जड़ वस्तु का जन्म, फिर बढ़ना, 6 अवस्थाओं से निकलता है। जो भी जड़ वस्तु है जिसमें चेतना होती है उसको कहते हैं 6 अवस्था से निकलता है। पहला अवस्था जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर कुछ पैदा करता है। कितनी हो गई अवस्था? 3। चौथा रुकता है कुछ समय के लिए, रुकता है ना, जवानी रुकती है 25 से 35 तक, रुकता है, फिर ढलता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ये 6 अवस्थाएं बताई गई हैं जड़ जिसमें चेतन होता है। नहीं तो बाकी तो जन्म लेते हैं और बुढ़ापा तक खत्म हो जाते हैं। जड़ लेते हैं, बाई प्रोडक्ट नहीं करते। क्या नहीं करते प्रभु जी? कुछ और पैदा नहीं करते, जड़ पैदा नहीं करता। समझ में आया? ये सारा कौन करा रहा है? काल। ये सारा कौन करा रहा है?
काल करा रहा है। अब आते हैं आगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। विष्णु जी का जो दृष्टि, जब एक निष्क्रिय अवस्था के अंदर ये आठों के आठों तत्व होते हैं। किस अवस्था में? निष्क्रिय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो विष्णु जी इस पे दृष्टि डालते हैं। क्या करते हैं? दृष्टि डालते हैं। ये दृष्टि को भी काल कहा गया है। जब काल की दृष्टि इन पे पड़ती है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं प्रभु जी? ये सक्रिय हो जाते हैं। समझ में? उनकी दृष्टि को काल कहा गया है। उनकी दृष्टि को काल कहा गया है। वो सक्रिय कर देती है सारी चीजों को। जहां और आपके जीवन में सक्रिय भी काल ही कर रहा है प्रभु जी। सारी चीजों को कौन सक्रिय कर रहा है? काल। जब ये कर्म पे जब आऊंगा बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में। 3 गुणों और काल के संसर्ग से कर्म बनते हैं। ये आगे जब कर्म पे चर्चा करूंगा तो और थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अब ध्यान रखिएगा, उम्र, जिसे उम्र कहते हैं, हिंदी में और क्या कहेंगे इसको? आयु। आयु, हाँ आयु, क्योंकि उम्र मेरे ख्याल से उर्दू वर्ड है। तो आयु, परंतु मैं भाषाओं के चक्कर में ज़्यादा लड़ता नहीं हूँ, क्योंकि भाषा का काम है अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। इसलिए क्या फ़ायदा कर लड़ने से, हैं जी? कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार की चीज़ों में लड़ते हैं लोग। कोई अच्छा काम नहीं है ना प्रभु जी, बताइए। हमारे गुरु महाराज के सामने एक बार एक व्यक्ति आया, बोलते वो लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ाई हो रही है। तो प्रभु हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे जानवर हैं तो लड़ेंगे ही, तो जानवर हैं तो लड़ेंगे, मनुष्य थोड़ी लड़ेगा। मनुष्य को तो, मनुष्य कौन? धर्म ही नाते पशु भी समाना, धर्म ही एको विशेषो। धर्म ही एक विशेषता, उसका टाइम कहाँ है? हमारे पास टाइम कहाँ है प्रभु जी? बाकी टाइम बाकी चीज़ों के लिए। तो आप समझिए आयु, आयु को समझिएगा। देखिए, आयु हर योनि के लिए और हर, मैं मेरे ख्याल से भौतिक जगत का बताना भूल गया आपको कि भौतिक जगत के अंदर 14 भुवन है, 14 लोक, ब्रह्म लोक से लेकर और पाताल लोक तक। ब्रह्म से जो ये पृथ्वी लोक है ये बीच में है। कहाँ है प्रभु जी? बीच में। समझ गए? तो हर जगह पे, हर लोक में काल का इफेक्ट जो है अलग है। अब इसको समझिए कैसे। एक कुत्ता 20 साल जीता है, उदाहरण दे रहा हूं, कोई 14, 15, 20 मैक्सिमम, परंतु कुत्ते के लिए वो 100 साल है। कुत्ते के लिए वो पैदा होता है, जवानी उसकी 4-5 साल जवानी रहती है, 2-3 साल उसका बचपना रहता है, 4-5 साल उसकी अधेड़ उम्र रहती है और 5 साल उसका बुढ़ापा रहता है। तो 20 साल जो हमारे लिए लग रहे हैं वो उसके लिए क्या लग रहे हैं? 100 साल। गति देखिए। देवताओं के लोक में हमारे 6 महीने उनका 1 दिन। क्या प्रभु जी? हमारे 6 महीने उनका 1 दिन। तो वो ऐसे 100 साल जीते हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 180, ये उनकी उम्र है उनके लिए, परंतु उनके लिए भी वो 100 साल में ही मर जाता है। वो जो हम जिस गति से चल रहे हैं वो भी उसी गति से उनको वही महसूस होता है। अब ब्रह्मा जी की उम्र देखते हैं। अब ब्रह्मा जी की उम्र देखने से पहले हमें कुछ और काल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। हमारे शास्त्र बताते हैं 1 साल 360 दिन। कितना? ऐसे 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है। कितने साल का प्रभु जी? हाँ, अभी करीब 5,25,000 साल निकले हैं। कितने हैं? हाँ, 4,32,000 साल। द्वापर इससे दुगना, त्रेता कलयुग से तिगना और सतयुग इससे 4 गुना। तो कितना हुआ? किसको याद है? 43,20,000 साल एक चतुर्युग होता है। इसको क्या कहते हैं प्रभु जी? इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। इसको कहते हैं 43,20,000 का एक चतुर्युग। ब्रह्मा जी की उम्र
उनका हर दिन, हमारा 1000 दिन का मतलब 12 घंटे, उनका एक दिन और एक रात 2000 चतुर्युग से बनती है हमारे। कितने प्रभु जी? 12 घंटे 1000। अभी मैं समझा दूंगा इसको आपको, कैसे समझोगे, परंतु पहले जान लो। 1000 चतुर्युग हमारे, उनका 12 घंटे, और 12 घंटे ही उनकी 1000 चतुर्युग। ये गीता में बताया गया है। हाँ, गीता में है, ये भगवद गीता में। ऐसे 360 साल की उनकी, ऐसे एक दिन, 30 दिन का महीना, 360 साल का साल, और ऐसे वो 100 साल जीते हैं। कितने साल प्रभु जी? अभी वो 51वें साल में चल रहे हैं अपने जीवन के। अभी किसमें? 51वें साल। समझ में आ रहा है? अब बारोस कैसे प्रभु जी क्या बोल रहे हो, समझाओ कुछ। मैं आपसे पूछता हूं, इस दीवार से इस दीवार कितने कदम? ऐसी गैस लगाइए कुछ। एक मिनट बताता हूं प्रभु जी, एक सेकंड। इस दीवार से इस दीवार तक कितने कदम? कितने कदम? 20 कदम? नहीं, मैं तो चींटी के कदम पूछ रहा था, या ऊंट के कदम पूछ रहा था। हो गया सापेक्ष। ये पूरा जगत सापेक्ष है। समझ में आया प्रभु जी? आपने फटाफट आपने कदम बता दिए। कितने कदम पूछा था मैंने, आपके कदम नहीं बोला था मैंने। कितने कदम आपने अपने ठोक दिए। तो कृपा करके अपनी दृष्टि से सारा कुछ मत देखा करो। ये ब्रह्मांड का जो हिसाब किताब है ना, इसको बनाने वाले की दृष्टि से देखो, वो ही बता सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। हम नहीं बता सकते। जब हम भगवान को अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो इसमें हमारे गुरु महाराज बड़ा स्ट्रांग चीज बोलते थे प्रभु जी। अगर कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, अगर आप नीचे से उसको देखना चाहोगे, तो उसका कौन सा हिस्सा नजर आएगा? नीचे से देख रहे हो, जो शरीर का सबसे गंदा हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं पाछड़ा हिस्सा, वो नजर आएगा। उसकी शक्ल नजर नहीं आएगी। हमारी बहुत नीचे की स्थिति है प्रभु जी। जो ऊपर बैठा है उससे जानने की कोशिश करो कि ये सब क्या है। तो इस जहां सब कुछ सापेक्ष है, आप कंपेयर करते हो, अरे इसका स्वाद रसगुल्ले का जबरदस्त है भाई, तो आप इमीडिएटली उसको बताओगे सापेक्ष, कंपेयर करके, कि उससे इसका बढ़िया। जैसे यहाँ मुझे स्पॉन्ज रसगुल्ला खिलाया, तो मैंने उससे कहा मैं आपको अगली बार खिलवाऊंगा। हमारे यहाँ जयपुर में सोडानी एक स्वीट है, उसका रसगुल्ला ज़बरदस्त है। यहाँ रसगुल्ले को जो ऐसा होता है ना, वो जिसको स्पॉन्ज कहते हैं, यहाँ ब्रज में उसको स्पॉन्ज कहते हैं। तो मुझे कंपेयर करना पड़ा, सापेक्ष है ना प्रभु जी। तो इसीलिए ये काल भी, ब्रह्मा जी की जो उम्र है, हमें लगता है ऐसे कैसे, ऐसे ही अगर आप एक कीटाणु हो जो कि सुबह पैदा हो और शाम को मर जाए, होते हैं ना प्रभु जी, उसको जाके पूछो, बोलो कि भाई जो मनुष्य है ना, इसकी उम्र, ये जो तू सुबह से शाम तक है, सिर्फ 12 घंटे हैं, तो क्या कहेगा वो? अबे चल, मैं ही मिला था क्या बोलने को? सही बात है, गलत बात है? इसको हमारे गुरु महाराज कहते थे डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी, डॉक्टर मेंढक के दर्शन। कैसे? एक कुआं है, उसमें से एक मेंढक ने कूद भाल लगाई और गया और समुद्र को देखकर वापस आया, और आने के बाद बाकी मेंढक कहने लगे भाई कहाँ हो के आया? बोलते समुद्र देख के आया। बोलते कितना बड़ा है इस कुएं से? दुगना है। वही ड्राइवर 4 गुना है। जब उसने कहा अरे इससे तो 100 गुना से भी ज्यादा है, तो बंडकों ने कहा बेवकूफ, हम ही मिले थे क्या? यही हमारे साथ होता है प्रभु। अरे शास्त्रों की वाणी पे विश्वास करो। वेदों ने विज्ञान को पता नहीं है, वो चीजें बता दी हैं। ये ग्रहों की दृष्टि दूरी तक टेलीस्कोप से देख रहे थे। हमारे शास्त्र में पहले लिखा था, मां के गर्भ के अंदर बच्चा कैसे बढ़ता है,
ये हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों साल पहले लिख दिया गया था, जो आज ये दुनिया भर के सोनोग्राफी और इनसे करके पता करते हैं। ये सब चीजें हैं, इसमें कोई चीज गलत नहीं है। वो इस शिष्य बनो, जब शिक्षक की बात समझ नहीं आए तो ये मत बोलो ऐसा नहीं होता, क्योंकि शिष्य, कई बार शिक्षक कहेगा बेटा इसको अनुभव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको अनुभव करना पड़ेगा। अब आपको शिष्य कहते गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिखा दो, दिखा सकते हो आप? है प्रभु जी? आप बोलोगे देख बॉल फेंक रहा हूं, देख वापस आई, ये इससे आई, परंतु शक्ति कहां देखी? हमने तो शक्ति का प्रभाव देखा, हमने शक्ति का प्रभाव देखा, परंतु क्या यह वैज्ञानिक नहीं है? शक्ति के प्रभाव से समझना वैज्ञानिक है, ठीक है ना प्रभु जी? तो अब एक बड़ी अच्छी बात है, काल जो है ना प्रभु जी, हाँ जी, काल के बारे में जब आप चर्चा कर रहे हैं तो गणना का कुछ तो आधार होता है, जैसे मनुष्य जन्म लेता है उससे उसकी गणना शुरू होती है। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी की आपने कंपैरिजन की तुलना की मनुष्य से इतनी गुणी ऐसे होती है। हाँ जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जब हम आदिदेव मान रहे हैं, अजन्मा मान रहे हैं, तो उनका आधार क्या है गणना का? नहीं है, नहीं आदिदेव नहीं है, ब्रह्मा जी पोस्ट है। ब्रह्मा जी जो हैं वो पद हैं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए ब्रह्मा जी, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ब्रह्मा जी जो है पद हैं, आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हो। अवतार जो होते हैं उसमें मैं ज्यादा अवतारों की चर्चा, क्योंकि प्रभु जी बहुत लंबा हो जाता नहीं तो। अब जो भगवान के अवतार 6 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। उसमें एक अवतार बताया गया गुणा अवतार, एक अवतार बताया गया है शक्तावेश अवतार। अब मैं गुणा अवतार की चर्चा करूंगा। विष्णु जी सतोगुण के मालिक हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के मालिक हैं और शिव जी तमोगुण के मालिक हैं। ये इनको कहा है गुणा अवतार। क्या कहा है प्रभु जी? गुणों का अवतार, गुणों के इंचार्ज हैं। तो शक्तावेश अवतार कौन होता है? जिसमें भगवान कृष्ण विष्णु एक जीव के अंदर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शक्ति का संचार कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ भी यही है। तो ब्रह्मा जी भी आप बन सकते हो, परंतु क्या करूंगा बन के फायदा क्या है? वापिस आना पड़ेगा। हाँ, इसकी भी चर्चा करूंगा जब मैं योग पे करूंगा। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद। ये आदिदेव नहीं है, ये पता नहीं आपको कौन कौन क्या क्या, यही तो चक्कर है। हमने विज्ञान को सही तरह ग्रहण नहीं किया। इनको गुणा अवतार कहा गया। ऐसी लीला अवतार होते हैं। क्या होते हैं प्रभु जी? ऐसी पुरुषावतार। पुरुषावतार कौन से हैं? कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, इसको पुरुषावतार कहा गया। लीला अवतार कृष्ण भगवान, राम जी, मत्स्य, हयग्रीव, वरा, ये सब क्या है? ये लीला अवतार है। तो इस तरीके से शास्त्रों के अंदर सारा क्लियर करा गया है। इसके लिए हमें बुद्धि दी गई थी समझने के लिए। हमारे पास समय नहीं है। गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया ना प्रभु जी। गुरुकुल में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान साथ साथ दिया जाता था, ये आज खत्म हो गया है। इसीलिए आज हमें जो अंग्रेजी में कहते हैं उनको क्वैक, अब हिंदी में क्या कहते हैं उनको प्रभु जी? बंगाली डॉक्टर है जी, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। तो ऐसे ही ये गुरु झोला छाप लोगों ने आके अध्यात्म पे, क्योंकि आप जानते नहीं। अगर आप कोई वस्तु को, जैसे प्रभु जी सोना है, आपको कोई बता दे सोना क्या होता है, भाई सुनहरा होता है और ठोस होता है। आप जाके पीतल खरीद लाए, वो भी क्या होता है? चमकता है और ठोस होता है। और आप दूसरे को कह रहे हो बेवकूफ, तू तो पता लगा 50,000 रुपए में तोला ले गया, मैं तो 50,000 रुपए में 10 किलो लिया आया। बताइए आप मुझे, उसका कारण क्या है? कि बेसिकली आपने ना तो उनको वो प्रश्न नहीं करने देते प्रभु जी, और प्रश्न करते हैं तो मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं? नहीं साहब, आप टीचर हो तो आप अपने ख्याल से उत्तर मत दो, जो बुक्स में उत्तर है वो दो, नहीं तो मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। इनके साथ हुआ था। इनके साथ LLB का एक पेपर था प्रभु जी,
इनके ये मेरी वाइफ जो LLM किए हुए हैं, LLM किए हुए हैं, पढ़ाती भी थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर LLM स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिस भी करती थी। तो इन्होंने LLB के अंदर एक कोई टीचर ने बताया इनको, जो एक्चुअली किताबों के आधार पर नहीं था, किताबों के आधार पर नहीं था। तो इसकी हैंडराइटिंग एक है जिसमें कुछ चीज़ें लिखती है अलग। तो इनका चला गया इनके प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल इनके राइटिंग को जानता था, पेपर चेक होना, तो समझ गया कि ये तो वीणा का पेपर है। इसका प्रीवियस नाम जो था वीणा स्वामी था, अब ये विष्णु प्रिया है। तो बेसिकली उसने कहा ये इसको बुलाया, वीणा को बोला कि अरे ये क्या है, ये तुमने उत्तर क्या दिया है? तो इसने कहा हमें टीचर ने ये सिखाया है। बोलता है तुम सब बच्चों ने यही उत्तर लिखा है, ये तो गलत है। इसलिए प्रभु जी सबको बोला मैं नंबर नहीं दूंगा, पास कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी टीचर की गलती है। सिर्फ सबको 40 नंबर देके पास किया, किसी को 60-70 नंबर नहीं दिए प्रभु जी। बोला ये गलत है। तो शिक्षक का काम क्या है, हमारा काम क्या है, गुरु का आपको शास्त्रों से अवगत कराना। मैं क्या सोचता हूं वो बताना नहीं है, क्योंकि मैं तो त्रुटिपूर्ण हूं, त्रुटिपूर्वक हूं। तो प्रभु जी ने जैसे कहा आदि देव है। अरे 3 पिता कैसे हो सकते हैं? अरे एक बीज देने वाला पिता होगा, ये तो मेरे को सामान्य ज्ञान से मैं सोचा करता था। तीनों नहीं, एक तो होना चाहिए जिससे कि सब आए। वो एक कौन है, यही मैं ढूंढ रहा था। तो इसीलिए अब मैं समय का इधर काल का, क्योंकि यहां भी काल का समय हो गया है, तो अब काल के अंदर बताता हूं। समय में एक बड़ी अच्छी खासियत है, ये अच्छे अच्छों का गर्व और आसक्ति तोड़ देता है। ये अच्छे अच्छों का गर्व और आसक्ति तोड़ देता है। बड़ा अच्छा है ये। कितना भी गर्व कर ले, काल सब खत्म कर देगा, राख में बदल देगा, सारी आसक्तियां खत्म कर देगा, राख में बदल कर देगा। आओ बता दूं मैं आपको एक चीज, अब आपके लिए अगला टॉपिक जो शाम को 4 बजे शुरू होगा वो है कर्म। क्या है प्रभु जी? कर्म। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पहले कर्म का परिभाषा समझेंगे। हाँ, आप जिसको कर्म समझते हैं वो कर्म आप कहोगे अच्छा मैं तो ऐसा समझता था। मैं आपको गीता के अनुसार प्रभु जी, बाहर से नहीं, परिभाषा जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है प्रभु जी? हाँ जी। अरे वो देना, माइक देना जरा। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि देवी देवताएं जो है इनकी असली रोल क्या है? ये तो है भगवान, ये मैनेजर है, बताया था मैंने। ये क्या है? मैनेजर है। ये मैनेजर बनना चाहते हैं। कई जीव होते हैं, देखो भगवान भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो दे दो, तो बोले चल ले ले। तो ये मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रभु जी? ऐसे इंद्र क्या देखते हैं? वो बारिश, वायु देवता वायु, वरुण जी पानी। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं। आपके हर अंग का भी डिपार्टमेंट है। ये मैनेजर है भाई। जितना बड़ा प्रभु जी कॉर्पोरेट होता है उतने ज्यादा मैनेजर होते हैं कि नहीं होते हैं? अब बताइए ब्रह्मांड का मैनेजर, ब्रह्मांड को जिसको मैनेज करना होगा, क्योंकि भगवान एक जगह कहते हैं मुझे इस जेल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बताइए, गवर्नमेंट किस लिए चल रही है? जेल को देखने के लिए कि बाकी लोगों को देखने के लिए? अब एक चीज भूल गया था, मैं बता दूं आपको, याद आ गया मुझे कि प्रभु जी ब्रह्मांड कितने हैं? हमारा तो एक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा माना गया है। चतुर्मुखी ब्रह्मा का सबसे छोटा ब्रह्मांड है। द्वारका के अंदर एक बार सारे ब्रह्मा समस्त ब्रह्मांडों से भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए, तो उसमें बताऊं क्या आता है कि 4 मुख का ब्रह्मा भी आया। अपना यहां का ब्रह्मांड का सोचने लगा मैं जा रहा हूं, ब्रह्मा जी जा रहा हूं। जब वहां देखा तो 1000 मुख के, 5000 मुख के, 10,000 मुख के, 20,000 मुख के, लाख मुख के भी ब्रह्मा आए हुए थे। तो फिर इसको पता लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने जानबूझ के बुलवाया था उनको, सबको बुलवाया है, सब आओ। तो सब के सब अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड से आए। और आपको बता दूं, अब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भौतिक बताया जाता है, वैकुंठ को बताया गया है कि जो भगवान की पूरी क्रिएशन है,
जो पूरी सृष्टि है उसमें अगर आसमान में एक छोटा सा बादल देखते हो, उस प्रकार ये अनंत कोटि ब्रह्मांड एक कोने में है। अब बताइए सृष्टि का क्या समझोगे? प्रभु जी इस छोटे मोटे बुद्धि से जो कर सकते हो वो करो, समझो महानता को और शरण में चले जाओ। क्या देवी देवता हमें भगवान की ओर ले जाते हैं अगर हम उनकी आराधना करते हैं, जो भी करते हैं? जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा। जब हम निकल रहे हो मंदिर से, सामने से हमारे मंदिर तो सुपर मार्केट है ना प्रभु जी, तो सुपर मार्केट में जा रहे हो तो मैंने बताया था बहू का एग्जाम्पल दिया था ना प्रभु जी। ज्वाइंट फैमिली में बहू आती है, दिल में तो पति है, बाकी सबकी इज्जत करती है। इसी तरीके से दिल में तो कृष्ण है, इज्जत हम सबकी करते हैं। ठीक है प्रभु जी, यही एटीट्यूड है। दुर्गा जी के जो और अगर बहू अक्लमंद होगी तो बाकी सबसे अपने पति के हेल्प के लिए कार्य कराएगी। सही है गलत है? हैं कि कैसे पति खुश रहे, बाकी को भी खुश रखेगी कि, और उनसे अगर कुछ हेल्प मिलनी होगी, अगर देखती है कि कोई और उसके जेठानी कोई अच्छी चीज बनाती है जो उसके पति को पसंद है तो उसको बढ़ाएगी। यार तो हम भी देवी देवताओं को अरे कृष्ण भक्ति दे सकते हो तो दो, बाकी मत दे देना, कुछ तो मर जाएंगे हम, बाकी कुछ मत दे देना। तो ये भाव रहनी चाहिए। तो ये और एप्लीकेशन में बाद में लूंगा। दुर्गा मैया तो उनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो हम करते हैं दुर्गा जी की उपासना, परंतु सुभद्रा के रूप में। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रूप में भौतिक जगत में हम जो करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? सुभद्रा जी के। क्योंकि सुभद्रा जी जो हैं वो किसकी बहन है? कृष्ण भगवान की। मारा था कंस ने, स्लिप हो गई दुर्गा जी, क्या बहन थी, यशोदा मैया को जन्म लिया था, इसलिए वो बहन है कृष्ण भगवान की। परंतु वही सुभद्रा जी कौन है? बहन है। परंतु हम वैष्णव दुर्गा जी की, महामाया की, अभी याद दिला दीजिएगा मुझे, माया और योग माया बच गए थे, इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है ना, मुझे याद दिला दीजिएगा कि आपको माया तो बता दिया आपने, परंतु महामाया क्या है और योग माया क्या है ये भी बताइएगा। तो इसलिए तो हम सुभद्रा जी के रूप में इनकी पूजा करते हैं।